कहानी भाग 1 पहली नज़र का जादू। दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी। हर कोई तेज धूप से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव के लिए ये दिन कुछ खास था। वो पहली बार अपने नए ऑफिस जा रहा था, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जहां काम करना उसका सपना था। ऑफिस की बिल्डिंग में कदम रखते ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो सफ़ेद सलवार कमीज में थी, आंखों में काजल और चेहरे पर हल्की मुस्कान जैसे सुबह की पहली किरण। नाम क्या है उसका? आरव ने खुद से पूछा। वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। आरव की आंखें उसे तब तक देखती रहीं जब तक वो नज़र से ओझल न हो गई। कैंटीन में लंच टाइम पर आरव की मुलाकात अपने नए सहकर्मी राज से हुई। बातचीत के दौरान उसने पूछा, राज, एक लड़की है, सफ़ेद कपड़ों में थी आज सुबह। क्या तुम जानते हो कौन है? राज मुस्कुराया, तुम शायद अनाया की बात कर रहे हो, हमारी टीम की सबसे स्मार्ट और प्यारी लड़की। लेकिन थोड़ा सावधान रहना, वो प्यार में यकीन नहीं करती। आरव के दिल को जैसे एक हल्का झटका लगा। प्यार में यकीन नहीं, उसने दोहराया, पर उस एक झलक ने आरव के दिल में कुछ जगा दिया था। वो जानता था ये शुरुआत है एक बड़ी कहानी भाग 2 पहली बातचीत। अगले दिन ऑफिस में माहौल शांत था। आरव की नज़र हर थोड़ी देर में दरवाजे की तरफ उठ जाती, मानो अनाया के आने का इंतजार कर रहा हो। और फिर जैसे वक्त रुक गया हो, अनाया दरवाजे से अंदर आई। आज उसने हल्का नीला कुर्ता पहना था, बाल खुले थे और उसके चेहरे पर वही सादगी वाली मुस्कान थी। आरव ने खुद से कहा, आज बात करनी ही है, चाहे जो हो जाए। लंच ब्रेक के समय आरव जानबूझकर कैंटीन में थोड़ा देर से गया। और जैसे किस्मत साथ दे रही हो, अनाया अकेली बैठी थी, कॉफी के कप के साथ। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीमे कदमों से उसकी टेबल की ओर बढ़ा। हाय, क्या मैं बैठ सकता हूँ? अनाया ने सर उठाया, थोड़ी हैरानी के साथ मुस्कराई। हाँ, जरूर, आरव ने बैठते ही कहा। मैं आरव हूँ, कल आया हूँ टीम में। तुम्हारा नाम अनाया है, सही कहा। अनाया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। सही पहचाना, और हाँ, तुम्हें देखकर लगा था कि पूछोगे। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें देखकर कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी होने को हो। अनाया थोड़ी चुप हो गई। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द सा झलक गया। कहानियां अधूरी रहना ही ठीक होता है कभी कभी, उसने कहा, क्योंकि जब वो पूरी होती हैं तो कुछ खोसा जाता है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, या फिर कुछ नया शुरू होता है। दोनों के बीच चुप्पी छा गई, लेकिन वो चुप्पी बोझिल नहीं थी। उसमें एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। नजरें कह रही थी वो बातें जो शब्दों में कह पाना मुश्किल था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या अनाया के दिल का दरवाज़ा खुलेगा? क्या आरव उसकी जिंदगी में फिर से प्यार का एहसास जगा पाएगा? अगर आप चाहें तो मैं भाग 3 भी लिख दूं, जहां उनकी दोस्ती गहराती है और एक अनजानी नज़दीकी बढ़ती है। प्रेम कहानी भाग 2 पहली बातचीत। अगले दिन ऑफिस में माहौल शांत था। आरव की नज़र हर थोड़ी देर में दरवाजे की तरफ उठ जाती, मानो अनाया के आने का इंतजार कर रहा हो। और फिर जैसे वक्त रुक गया हो, अनाया दरवाजे से अंदर आई। आज उसने हल्का नीला कुर्ता पहना था, बाल खुले थे और उसके चेहरे पर वही सादगी वाली मुस्कान थी। आरव ने खुद से कहा, आज बात करनी ही है, चाहे जो हो जाए। लंच ब्रेक के समय आरव जानबूझकर कैंटीन में थोड़ा देर से गया। और जैसे किस्मत साथ दे रही हो, अनाया अकेली बैठी थी, कॉफी के कप के साथ। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीमे कदमों से उसकी टेबल की ओर बढ़ा। हाय, क्या मैं बैठ सकता हूँ? अनाया ने सर उठाया, थोड़ी हैरानी के साथ मुस्कराई। हाँ, जरूर, आरव ने बैठते ही कहा। मैं आरव हूँ, कल आया हूँ टीम में। तुम्हारा नाम अनाया है, सही कहा। अनाया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। सही पहचाना, और हाँ, तुम्हें देखकर लगा था कि पूछोगे। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें देखकर कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी होने को हो। अनाया थोड़ी चुप हो गई। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द सा झलक गया।
कहानियां अधूरी रहना ही ठीक होता है कभी कभी, उसने कहा, क्योंकि जब वो पूरी होती हैं तो कुछ खोसा जाता है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, या फिर कुछ नया शुरू होता है। दोनों के बीच चुप्पी छा गई, लेकिन वो चुप्पी बोझिल नहीं थी। Stop. उसने Seriously. एक नया रिश्ता Stop. जन्म Stop. ले रहा था। नजरें कह रही थी वो बातें जो शब्दों में कह पाना मुश्किल था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या अनाया के दिल का दरवाजा खुलेगा? क्या आरव उसकी जिंदगी में फिर से प्यार का एहसास जगा पाएगा? अगर आप चाहें तो मैं भाग 3 भी लिख दूं, जहां उनकी दोस्ती गहराती है और एक अनजानी नजदीकी बढ़ती है। प्रेम कहानी भाग 2, पहली बातचीत। अगले दिन ऑफिस में माहौल शांत था। आरव की नज़र हर थोड़ी देर में दरवाजे की तरफ उठ जाती, मानो अनाया के आने का इंतजार कर रहा हो। और फिर जैसे वक्त रुक गया हो, अनाया दरवाजे से अंदर आई। आज उसने हल्का नीला कुर्ता पहना था, बाल खुले थे और उसके चेहरे पर वही सादगी वाली मुस्कान थी। आरव ने खुद से कहा, आज बात करनी ही है, चाहे जो हो जाए। लंच ब्रेक के समय आरव जानबूझकर कैंटीन में थोड़ा देर से गया। और जैसे किस्मत साथ दे रही हो, अनाया अकेली बैठी थी, कॉफी के कप के साथ। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीमे कदमों से उसकी टेबल की ओर बढ़ा। हाय, क्या मैं बैठ सकता हूँ? अनाया ने सर उठाया, थोड़ी हैरानी के साथ मुस्कराई। हाँ, जरूर, आरव ने बैठते ही कहा। मैं आरव हूँ, कल आया हूँ टीम में। तुम्हारा नाम अनाया है, सही कहा। अनाया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। सही पहचाना, और हाँ, तुम्हें देखकर लगा था कि पूछोगे। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें देखकर कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी होने को हो। अनाया थोड़ी चुप हो गई। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द सा झलक गया। कहानियां अधूरी रहना ही ठीक होता है कभी कभी, उसने कहा, क्योंकि जब वो पूरी होती हैं तो कुछ खोसा जाता है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, या फिर कुछ नया शुरू होता है। दोनों के बीच चुप्पी छा गई, लेकिन वो चुप्पी बोझिल नहीं थी। उसमें एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। नजरें कह रही थी वो बातें जो शब्दों में कह पाना मुश्किल था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या अनाया के दिल का दरवाजा खुलेगा? क्या आरव उसकी जिंदगी में फिर से प्यार का एहसास जगा पाएगा? अगर आप चाहें तो मैं भाग 3 भी लिख दूं, जहां उनकी दोस्ती गहराती है और एक अनजानी नजदीकी बढ़ती है।